जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। अर्थात, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हे वृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्गलोक को जाएगा। अब श्री भगवान कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है, यह श्री भगवान की इच्छा है। श्री भगवान के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। जीव को चाहिए कि हर काम श्री भगवान के निमित्त किया जाए। जो मनुष्य सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपने इंद्रियों के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो श्री भगवान के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर श्री भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है न तो कृतज्ञ, चाहे वे कोई भी हो। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह का शरीर वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारेगा। भगवान ने बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। हम सिर्फ अपना शरीर बदलते हैं और इस भौतिक शरीर से अलग होकर भी हम रहते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम बस भक्ति में सदा लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार
भक्त सरलता से भगवान के धाम में पहुंच सकते हैं। अतः हर मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि ईश्वर में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो मनुष्य भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, भगवान को खुश करने के लिए कर्म करता है, भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, तब भी वह दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे श्री भगवान की कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। जैसे हनुमान जी महाराज भगवान राम का कितना कार्य किए, कितना कठिन से कठिन कार्य किए। संभव नहीं है कि कोई वैसा कार्य कर ले। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।